न सारी दुनिया सोनी है, न सारी दुनिया को जिए ते न सारी दुनिया सोनी है ते न सारी चेहरे हसदे ने ते न हर एक सूरत रोनी है। ए पंड गमां दी सिर ते चा जिस टोनी है उस टोनी है। बंदा पावे जो करे जो होनी है सो होनी है। किते गमां तो छुट्टी मिलदी नहीं, कई बिच खुशियां दे अट्टे ने। वाह मौला तू अपनियां कुदरतां दे क्या सोने नक्शे कट्टे ने। है इको वल अंगूरां दी कुछ मिठे ने कुछ खट्टे ने। किते चेहरे चोचो करदे ने किते रंगी रहिंदे उड्डे ने। कई पीरी बिच जवान दिसन कई बिच जवानी बुड्ढे ने। किते तांगे जोगे पैसे नहीं, कई चाड़े जहाजी उड्डे ने। कई हुक्म चलांदे फिरदे ने ते कई खांदे फिरदे ठुड्डे ने। किते अगले डंग लई जुड़दी नहीं ते कई देंदे फिरदे छट्टे ने। वाह मौला तू अपनियां कुदरतां दे क्या सोने नक्शे कट्टे ने। है इको वल अंगूरां दी कुछ मिठे ने कुछ खट्टे ने। हाथ लाया मेरे होवन कई ते कई हुंदे तवे तो काले ने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु या अय्युहन्नास इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदा व कुल्ल बिदातिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार।
औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम्दो सना दे लाइक अल्लाह दी ज़ाते पाक है। दरूदो सलाम इमामुल अंबिया ख़त्मुर रसूल शफ़ीउल मुज़निबीन इमामुल कुल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी ज़ाते ग्रामी ते। हज़रात, माह मुहर्रमुल हराम दी आज 3 तारीख़ है। नए इस्लामी साल का आगाज़ हो गया है। इस्लामी साल का पहला अशरा मारूफ अकवाल दे मुताबिक अशरा फ़ारूको हुसैन है। जिस तरह के बात मारूफ है कि इस अशरे दी पहली तारीख नूं अमीरुल मोमिनीन खलीफातुल मुस्लिमीन शहीद मेहराब सैयदना उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्हां दी शहादत हुई है। और इस अशरे दे आखिरी दिन 10 मुहर्रमुल हराम नूं नवासा रसूल बिनते इब्ने बतूल सैयदना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्हां दी शहादत हुई। इस वास्ते इस पहले अशरे नूं अशरा फ़ारूको हुसैन दे नाम ते भी याद किया जाता है। तो मैं इस हवाले नाल मुनासिब समझिया कि इस पहले अशरे अंदर शान फ़ारूको हुसैन का ही तज़किरा किया जाए। और फिर कैसा एक अजीम इत्तिहाद और इंतखाब है कि कुछ लोग अहले बैत और असहाबे नबी दे दरमियान ये साबित करते हैं कि दूरियां सन। नऊज़ बिल्ला अहले बैत और असहाबे रसूल दी आपस के अंदर कोई मुखालफत सी या एक दूसरे तो दूर सन, ये बात गलत है। असहाबे रसूल और अहले बैत दा आपस के अंदर बड़ा ही गहरा ताल्लुक सी और बहुत ही प्यार और मुहब्बत सी। और इदियां बेशुमार मिसालां ने कि अहले बैत दा असहाबे रसूल नाल की ताल्लुक सी और असहाबे रसूल दा अहले बैत नाल की ताल्लुक सी। लेकिन मैं तो इंतहाई इख्तसार नाल खुतबा जुमा दे मुख्तसर वक़्त दे अंदर सिर्फ शान फ़ारूको हुसैन दे बारे अपनियां चंद गुजारिशात पेश कर दियां चाहना। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ओ अजीम हस्ती ने कि जिन्हां ने इस्लाम दा परचम तकरीबन 22.5 लाख मुरब्बा मील दी सरजमीन ते लहराया है। और उमर ओ उमर है जिदे बारे अमीरुल मोमिनीन शेर खुदा हैदर कर्रार
सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जो सैयदना उमर जख्मी हो गए, जिंदगी और मौत की कशमकश अंदर सन, तो सैयदना अलीउल मुर्तज़ा दे अल्फाज फरमाया, अगर साडे बस दे अंदर हुंदा असी अपनियां उमरां दे के भी उमर दी उमर वधा देंदे। ओ सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो कि सहाबा इकराम दा मान सन, जो कि दीन इस्लाम दी बहुत बड़ी पहचान सन। सैयदना उमर फारूक ईमान और कुफर के दरमियान एक बहुत बड़ी पहचान सी और हद फासल सी। ओ उमर जिदे बारे अंग्रेज ईसाई मुअर्रख ने भी लिखे आए कि अगर इस्लाम नू एक उमर होर मिल जाता तो पूरी दुनिया के उत्ते इस्लाम तो इलावा मजहब ही कोई नहीं सी रहना। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हस्ती ने, मैं बड़े इख्तसार नाल चंद फजाइल और मनाकब का तस्करा करांगा, फिर इन्हां दी हज़रत हुसैन नाल मुहब्बत प्यार ताल्लुक और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे मनाकिब तवज्जो अल्लाह पाक ने सहाबा किराम दियां आपस के अंदर मुहब्बतां दा तज़किरा कुरान पाक के अंदर किस अंदाज नाल कीता है। अल्लाह पाक ने फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम। अल्लाह पाक ने फरमाया, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे रसूल ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अज़मत मुकाम दा जिक्र कीता है कि आप अल्लाह दे रसूल ने, अल्लाह दे नबी ने बा मर्तबा और बा मुकाम ने। वल्लज़ीना माहू, लेकिन जड़े आप दे नाल, आप दी जमात, आप दे सहाब, आप दे अहले बैत, अल्लाह पाक ने फरमाया, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। एक काफरा वास्ते सख्त ने, दुश्मना वास्ते गरम ने, लेकिन आपस दे अंदर बड़े नरम ने। दुश्मना वास्ते सख्त ने, लेकिन आपस दे अंदर इन्हां दी मुहब्बत, इन्हां दा प्यार मिसाली प्यार है। सुनना ते आनल सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हां दे बारे अक्सर मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अशिद्दाउ अलल कुफ्फार दे अगर सही मानिया दे अंदर मिसदाक ने तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। लेकिन एक खूबी सिर्फ खास नहीं बल्कि सहाबा किराम सारे दे सारे अशिद्दाउ अलल कुफ्फार और रुहमाउ बैनहुम सन। अगर दुश्मन दे सामने आ जाते तो सख्त गीर हो जाते, कोई अपना सामने आ जाता तो नरम हो जाते। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्हां दे फज़ाइल व मनाकिब शुरू दे अंदर इख्तिसार नाल तज़किरा करदे हां। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों मक्के दे अंदर ऐलान नबुव्वत फरमाया और अहले मक्का ने आप दी मुखालफत की थी, कुरैश ने आप ते जुल्म भी कीते, आप दे सहाबा किराम ते तशद्दुद भी कीते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अल्लाह पाक दे अगे हाथ चुके, जामे तिरमिज़ी शरीफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा आइज़्ज़ल इस्लाम बे उमर इब्नुल खत्ताब औ बे अम्र इब्न हिशाम। नबी पाक ने फरमाया, अल्लाह इस्लाम नो इज्जत अता कर दे बे उमर इब्नुल खत्ताब। अल्लाह इस्लाम नो इज्जत अता कर, वकार अता कर उमर बिन खत्ताब नाल,
या अमर बिन शाम नाल अल्लाह दे फजलो करम नाल असी अपने आप नू खुश नसीब समझने आ कि सानू इज्जत मिली है। इस्लाम दी वजह तो लोग साडा एहतराम करते ने, इस्लाम दी वजह तो साडी इज्जत करते ने, इस्लाम दी वजह तो असी अपने आप नू खुश नसीब समझने आ कि साडी इज्जत इस्लाम दी वजह तो है। पर मैं कुर्बान जावां ओदे नसीबा और मुकद्दरा तो जिदी वजह तो अल्लाह ने इस्लाम नू इज्जत अता की है। अल्लाह उमर बिन खत्ताब दे या अमर बिन शाम दे दरखास्त रख दी है अल्लाह दी बारगाह दे अंदर। अल्लाह दोवां विचों जड़ा तेनों पसंद है, अल्लाह इन्हां दोवां दे विचों जिदे नाल इस्लाम नू इज्जत मिले, इस्लाम नू गलबा मिले, इस्लाम नू वकार मिले, अल्लाह दोवां दे विचों जिदी वजह तो इस्लाम नू इज्जत मिल सकती है अल्लाह अता कर दे। अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी फरियाद सुनी, अल्लाह पाक ने दुआ सुन के फिर उमर अता कीता। उमर नबी पाक दी दुआ है और रब दा इंतखाब है। नबी पाक ने इस्लाम दी इज्जत मंगी है, अल्लाह ने इस्लाम दी इज्जत वास्ते उमर बिन खत्ताब अता कर दिते ने। इस्लाम दी इज्जत उमर नाले, साडी इज्जत इस्लाम नाले और इस्लाम दी इज्जत राती मंगी सी दुआ सोने अल्लाह दोवां चो एक सरदार दे दे। अबू जहल पुत हिशाम दा दे या उमर बहादुर जर्रार दे दे। ए अमर बिन शाम अबू जहल दा नाम है, नाम ओदा अमर सी लेकिन अपनी जहालत की वजह तो अबू जहल मशहूर हो गया है। राती मंगी दुआ सोने अल्लाह दोवां चो एक सरदार दे दे। अबू जहल पुत हिशाम दा दे या उमर बहादुर जर्रार दे दे। अल्लाह कल्ले कोलों कम होण चलदा नहीं, कोई साथी बना दे, कोई यार दे दे। अल्लाह जोर पा इस्लाम बिच मदद कर दे, कोई चौधरी सने तलवार दे दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंगया और अल्लाह ने उमरे फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अता कर दिते। सैयदना उमरे फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम दे अंदर आए ते इस्लाम नू इज्जत मिली, गलबा मिलिया, मुसलमानां नू हौसला मिलिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह जालल हक अला लिसान उमर व कल्बी। नबी पाक ने फरमाया उमर ओ बंदा है अल्लाह पाक ने जिदे दिल और जिदी जुबान ते हक जारी कर दिता है। उमर ओ इंसान है, नबी पाक ने फरमाया है जिदी जुबान और दिल दे उत्ते अल्लाह ने हक जारी किया है। मैं कुर्बान जावा सैयदना उमरे फारूक रजी अल्लाह ताला नो ओ हस्ती ने सहीह बुखारी दी हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर उम्मत दे अंदर एक मुहद्दिस हुंदा है, मेरी उम्मत दा मुहद्दिस उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उमरे फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु दी अजमत और मुकाम फजाइल और मनाकब दे बारे आपने इरशाद फरमाया। जामे तिरमिज़ी शरीफ हजरत उकबा बिन आमर रजी अल्लाह ताला नो बयान करते ने नबी पाक ने फरमाया लौ काना बादी नबी
नबीयुन लकाना उमर। अल्लाह पाक ने मेरे ते खत्मे नबुव्वत खत्म कर दी है, नबुव्वत दा दरवाजा बंद कर दिता है। मैं आखिरी नबी बन के आया। अगर मेरे तो बाद कोई नबी आना हुंदा, नबी पाक ने फरमाया उमर बिन खत्ताब हुंदे, क्योंकि अल्लाह ने उन्हां दी जुबान और दिल ते हक जारी किया है। उमर ओ अजीम आदमी है, ओदे अंदर ऐसे खसाइस ने, ओदे अंदर ऐसियां खूबियां ने, ओदे अंदर ऐसे औसाफ ने। अल्लाह ने अगर मेरे तो बाद किसी नूं नबी बनाउणा हुंदा ते उमर बिन खत्ताब नबी बनदे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन तशरीफ फरमाने ते कुरैश दियां औरतां आप दे इर्दा गिर्द बैठियां ने, उम्महातुल मोमिनीन भी ने, ते आप दे नाल गल्लां बातां कर रहीआं ने, सवाल कर रहीआं ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल बहस कर रहीआं ने। सहीहुल बुखारी दी हदीस। उधरों सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ गए, दरवाजे ते खलो के ते सैयदना उमर ने इजाजत मंगी। अल्लाह दे नबी जी उमर हाजिर होया है, अंदर आउण दी इजाजत चाहिदी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत फरमाई। उन्हां औरतां ने जदों सैयदना उमर दी आवाज सुनी ते सारियां दौड़ के पर्दे दे पीछे चलियां गईयां। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंदर दाखिल होए ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरान लग पे ते सैयदना उमर वेख के आंदे ने प्यारिया अल्लाह पाक तुहानू हमेशा मुस्कुरांदे ही रखे। प्यारिया मुस्कुरा रहे हो ते बड़े सोहने लगदे पे हो। अल्लाह करे तुसी सदा हसदे ही रहो, मुस्कुरांदे ही रहो। लेकिन महबूब जी की गल है, क्यों मुस्कुरा रहे हो? हसन की वजह की है, मुस्कुरान की वजह की है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर मेरे कोल औरतां बैठियां सन, मेरे नाल बहस तकरार कर रही सन, तेरी आवाज सुनिए ते दौड़ के अंदर चलियां गईयां ने। तेरा रोब वेख के, तेरी जुरत वेख के मैं मुस्कुरा पिया। अल्लाह दे कोलों एक रोब वाला दबदबे वाला चौधरी मंगया सी। अल्लाह ने मेरे उमर नू ऐसा रोब अता कीता है कि लोग आवाज सुन के डर जाते ने। मैं ता खुश होया उमर तेरा रोब वेख के, तेरा वकार वेख के। सैयदना उमर ने आवाज दी, कह लगे ए औरतों अपनी जान दियो दुश्मनों। एक मुहावरा बोले आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल बहस कर दियां पईयां सो और मेरे कोलों डर के अंदर चलियां गईयां जे। औरतां कह लगियां उमर नबी पाक दा मिजाज नरम है, तेरा मिजाज गरम है। अंदर चलियां गईयां। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए उमर ए ते औरतां ने, औरतां उमर तेरा रोब किन्ना है, तेरा वकार किन्ना है, तेनू अल्लाह ने जुरत किन्नी अता कीती है। नबी पाक ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही। नबी पाक ने फरमाया उमर मैनू उस ज़ात दी कसम है जिदे कब्जे दे अंदर मेरी मोहम्मद दी जान है। नबी पाक ने कसम उठा के गया ए उमर ए ते औरतां दा हाल है, अल्लाह ने तेनू किन्नी जुरत अता कीती है। नबी पाक ने फरमाया माला के यक शैतान सालिकन फज्जन कतो, मासा के यक शैतान सालिकन फज्जन कतो। नबी पाक ने फरमाया उमर तो चलदा में तेरे रस्ते दे अंदर तेरे सामने शैतान आ जावे, तेरे कोलों शैतान इन्ना डरदा है मासाला का फज्जन इल्ला खैरा फज्जक। उमर जेड़े राह तू जावे शैतान और रास्ता ही छड़ देंदा है।
उमर तेरी इन्नी जुरत है, इन्ना रोब है कि जिस बाजार चों तू लंघ जाए शैतान वो बाजार ही छड़ देता है, तेनू वेख के रास्ता बदल लेंदा है। उमर दा नाम सुन के, उमर दा मुकाम सुन के, उमर दी जुरत और हैबत तो कौन डरदा है? शीन। कौन डरदा है? शीन डरदा है। शीन डरदा सी, डरदा है और डरदा रहेगा। शीन डरदा है। सैयदना उमर दे मुकामों मर्तबे जुरत और रोब करो। नबी पाक ने फरमाया उमर शैतान तेरा राह छड़ देंदा है, अल्लाह ने तेनू इन्ना रोब अता कीता है। मैं कुर्बान जावा सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु इन्ने दलेर और बहादुर नाल ओने मुत्तकी और परहेजगार भी। सहाबी कहते ने सैयदना उमर जमात करवा रहे होंदे, असी आखिरी सफ च खड़े होंदे। अगर कोई अजाबे जहन्नम दी आयत आ जाती, सैयदना उमर रोन लग पैंदे और आप दी हिचकी आखिरी सफ दे उत्ते सुनाई देती सी। एक दफा आप नमाज के अंदर सूरा यूसुफ की तिलावत कर रहे सी, इस आयत ते पहुंचे इन्नमा अशकू बसी व हुस्नी इल्लल्लाह। इस आयत नूं पढ़न लग पे ते बार बार पढ़ते गए, रोंदियां रोंदियां हिचकी बज गई। सैयदना उमर दा तकवा, सैयदना उमर दी आजजी। एक दफा सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी मजलिस के अंदर तशरीफ फरमाने, सही और बुखारी दी हदीस, ओ यन्ना बिन हसन आए अपने भतीजे दे कोल आके कहन लगे भतीजिया सानू उमर फारूक नाल मुलाकात करन दा टाइम चाहिदा है। और उयैना दा भतीजा हजरत उमर दा मुकर्रब सी, जिहड़े खास बंदे सन मुशावरत वाले मशवरे वाले उन्हां दे अंदर शामिल सी। और हजरत उमर दा ये उसूल सी कि उन्होंने अपनी मजलिसे मुशावरत, अपनी कबीना, अपनी आमला, अपने अरकान, अपने मिंबर पार्लीमेंट कह लो, उन्होंने मुकर्रर कीता सी जो कुरान दे हाफिज भी सन और कुरान दे आलिम भी सन। सैयदना उमर दी शर्त हुंदी सी कि हाफिज होए आलिम होए उन्हों तरजीह दिया करते सन अपने शूरा दे अरकान या अपनी पार्लीमेंट दे मिंबर बनाने वास्ते। इस सैयदना उमर दा उसूल सी। और उयैना दा भतीजा खास कबीना दे अंदर शामिल सी, कह लगा भतीजिया उमर नाल मुलाकात दा टाइम चाहिदा है। फरमाया आजा तेरी मुलाकात करवा देना। मुलाकात वास्ते लेके गए। उयैना जाके कह लगा उमर असी तेरे ते नाराज हाँ, तू सानू मुलाकात दा टाइम नहीं देंदा और साडा हाल नहीं पुछदा। जाके मजलिस के अंदर खलो के इन्हां लफाज दे अंदर मुखातब करता है। सैयदना उमर नू गुस्सा आया कि मजलिस के अंदर अमीरुल मोमिनीन नू मुखातब करन दा ये भी कोई तरीका है। गुस्से के अंदर खड़े होए ते इन्हां दा भतीजा ही जिहड़ा हाफिज़े कुरान और आलिमे कुरान सी, कह लगा उमर की कहन लगे हो? कह लगे सजा देन लगा इस गुस्ताख नू। ते भतीजा पढ़दा है खुज़िल अफ़वा व अमर बिल उर्फ़े व आरिज़ अनिल जाहिलीन। ए उमर अल्लाह दा कुरान कह रहा है माफ करया करो, दरगुजर करया करो, नेकी दा हुक्म दिया करो। ते जे किसे जाहल नाल वास्ता पै जाए ते मुंह मोड़ लिया करो, जाहल नू दे हाल ते छड़ दिया करो। अमीरुल मोमिनीन जी ए भी जाहल है, पेंडू है, इनू की पता अमीरुल मोमिनीन दी मजलिस दे अदाब दा। जिदों कुरान दी ऐत सुनी ते अमीरे उमर फौरन बैठ गए। जुरत इन्नी है कि शैतान डरदा है।
आजजी इन्नी के कुरान की एक आयत सुनी तो गुस्सा फौरन खत्म हो गया। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन्हां ने अपना मयार, इज्जत दा मयार, एहतराम देन दा मयार कुरान मुकर्रर कीता है, इस्लाम मुकर्रर कीता है, नबी पाक दी मुहब्बत नु मुकर्रर कीता है। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दफा आपने वजीफे मुकर्रर कीते। वजीफे मुकर्रर करदियां हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दा वजीफा 4000 मुकर्रर कीता और अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर दा वजीफा 3000 मुकर्रर कीता। अब्दुल्ला बिन उमर कहने लगे, अबू जी उसामा दा वजीफा ज्यादा क्यों में, मेरा थोड़ा क्यों में? उसामा ज़ैद दा बेटा है, ज़ैद जड़ा नबी पाक दा गुलाम सी, उसामा गुलाम दा बेटा है। अबू जी दसो ज़ैद दे बाप उसामा दे बाप ज़ैद दे अंदर वो केड़ी खूबी है जो मेरे बाप अमीरुल मोमिनीन दे अंदर मौजूद नहीं? अबू जी दसो उसामा दे अंदर केड़ी गल है जिहड़ी तुहाडे बेटे अब्दुल्ला अंदर मौजूद नहीं? सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अखां सुरख हो गईयां, कहने लगे बेटिया ये पूछना है कि ज़ैद और उमर विच फर्क की है, उसामा और अब्दुल्ला विच फर्क की है? ए मेरे बेटिया ज़ैद नबी पाक दा बहुत ज्यादा करीबी है, ज़ैद नबी पाक दा बहुत ज्यादा मुकर्रब है। जिन्हों नबी पाक ने अपना मुंह बोला बेटा क्या सी, फरमाया ज़ैद नबी पाक दा मुकर्रब है। जिन्ना ज़ैद नबी पाक दा महबूब है उन्ना तेरा बाप उमर नहीं, और जिन्ना उसामा नबी पाक दा महबूब है उन्ना मेरा बेटा अब्दुल्ला बिन उमर नहीं। उमर ने वजीफे देन वास्ते कोई जात और नस्ल नु मयार नहीं बनाया बल्कि नबी पाक दी मुहब्बत नु मयार बनाया है। ए वे सैयदना उमर फारूक दा ईमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कौन उमर? एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहीह अल बुखारी, आपने फरमाया मेरे सहाबा रात मैनू ख्वाब अंदर फरिश्ते ले गए, मैं जन्नत दी सैर की थी। नबी दा ख्वाब रब दी वही हुंदा है, बिल्कुल सच्चा और हकीकत हुंदा है। नबी जो ख्वाब के अंदर वेखे वो बिल्कुल हकीकत हुंदी है। ये तो नबी दा खासा है, नबी जो हकीकत अंदर देखे वो भी हकीकत है, जो ख्वाब दे अंदर वेखे वो भी हकीकत है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल नूं ज़िबा करदियां किथे वेखिया सी? ख्वाब दे अंदर वेखिया सी। नबी दा ख्वाब रब दी वही हुंदा है, अल्लाह दी मर्जी दे मुताबिक हुंदा है, सच्चा हुंदा है। नबी पाक ने फरमाया मैनू फरिश्ते ले गए, मैं जन्नत दी सैर की थी। जन्नत के अंदर एक मैं बहुत बड़ा महल वेखिया। मैं पूछया ले मन हाजल कसर, ए महल किदा है? इन्ना खूबसूरत महल, एदा मालिक कौन है? नबी पाक ने फरमाया मैनू फरिश्तियां ने दसिया हाजा ले उमर इब्नुल खत्ताब, ए तुहाडे सहाबी उमर बिन खत्ताब दा महल है। नबी पाक ने फरमाया मेरा दिल कीता अंदर जाके उमर दा महल वेख के आवा। फरमाया मैं अंदर दाखिल होने लगा, मैं वेखिया एक औरत वुजू कर रही है। औरत कौन है? जन्नत दी हूर है और हजरत उमर फारूक दी बीवी है। नबी पाक ने फरमाया मैं जदों वेखे
गया उमर दी बीवी जन्नत दी हूर वजू कर रही है। मैनू उमर दी गैरत याद आ गई जिन्हें मेरिया बीवियां दे बारे क्या प्यारे बाहर निकलदियां ने, लोग वेखदे ने, पर्दा करके निकलिया करन। उमर नू मेरे घर दी गैरत आई, मैनू उमर दे घर दी गैरत आई, उमर दी गैरत याद आ गई। मैं पिछा मुड़ आया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, हजरत उमर रोन लग पे, कहने लगे प्यारिया अंदर फड़ के महल वेख लेना सी, मैनू तुहाडे तो गैरत आउणी सी। हाय मेरे अल्लाह, नबी पाक ने दुनिया दे उत्ते दस दिता है कि उमर जन्नती भी है और जन्नत दे अंदर उमर दा महल भी तैयार हो गया है। महल नबी पाक ने तैयार होया वेख लिया है। हुण कोई जिवें मर्जी उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे खिलाफ बकवास करे, ज़बान दराजी करे, कोई जिवें मर्जी सैयदना उमर दे खिलाफ मजलसा पढ़े, सैयदना उमर दे खिलाफ अपनिया गंदियां ज़ुबानां और गंदियां कलमा चलावे। खुदा दी कसमें जो मेरे मुस्तफा ने फरमाया ओ हक है, उमर जन्नती भी है, जन्नत के अंदर उमर दा महल बन चुके है। ये साडा यकीन है, ये साडा ईमान है, क्योंकि सारी कायनात गलत हो सकती है पर मुस्तफा दी बात गलत हो सकती। उमर दा महल बन गया है और सैयदना उमरे फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा एक गुस्ताख खलीफा औरंगजेब दा दरबार लगा सी। सैयदना उमर दा गुस्ताख आया, जैसे ना खलीफा औरंगजेब जो फैसले करने वास्ते तख्त ते बैठदा, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਮਲਕਾ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮਲਕਾ ਜਦੋਂ ਕੰਧੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁਅੱਖਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਹੱਥ ਨਾ ਰੱਖਦੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸਾਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਕਾ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ। ਉਹ ਕਰੀਬ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਲਕਾ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ। एक सैयदना उमर दा गुस्ताख लाया गया औरंगजेब मुगल बादशाह दी अदालत के अंदर। गुस्ताखी साबित हो गई कि इन्हें कोई ब्लैक एंड वाइट होएगा। क्यों भाई होएगा कोई ब्लैक एंड वाइट, शीन ये एन है, नाम नहीं मैं लेंदा क्योंकि मुहर्रमा में पाबंदी है, समझ गए हो ना। हैं सैयदना उमर दी गुस्ताखी की, गुस्ताखी अदालत के अंदर साबित हो गई। बादशाह औरंगजेब कहने लगा यदि गर्दन उतार दियो, इनू कत्ल कर दियो, ये अमीरुल मोमिनीन दा गुस्ताख है, ये नबी पाक दे मुराद महबूब सहाबी दा गुस्ताख है, कत्ल कर दियो। मलका ने कंधे ते हाथ रखिया, मलका ने कंधे ते हाथ रखिया, की मतलब कि फैसला मुअख्खर कर दियो। हाथ रखिया, बादशाह औरंगजेब फिर कहने लगा तलवार उठाओ, इहदा सर कलम कर दियो। मलका हैरान हो गई है कि उन्हें पिछों फड़ के ना जरा उन्हें जुब्बा पाया सी खिंचन लग पई कि बस करो, मजलिस बर्खास्त कर दियो, फैसला ना सुनाओ। कहने लगे इहदा सर कलम कर दियो। मलका हैरान होगी, परेशान होगी, पीछे मुड़ के बादशाह कहने लगा मलका मैं तेनू अपनी जान दी है, मैं तेनू अपना ईमान नहीं दिता। उमर मेरा ईमान है और उमर दी कोई करे गुस्ताखी तो मैं तेरे कहते छड़ दिया। हाय मेरे अल्लाह, इन्ना प्यार और मुहब्बत का मुजाहरा तुसी भी करते हो, नबी पाक नाल सहाबा इकराम नाल प्यार इन्ना ही करते हो। क्यों भाई तुहाडे विच कई मैनू पता है तहरीके इंसाफ दे वोटर ने, खान साहब दे सपोर्टर ने, हमदर्द ने, ठीक है मैं इस चीज़ ते कतन कोई इल्जाम नहीं लगावांगा, तानू नहीं रोकांगा। मैं ते इलैक्शन दे दिनां विच भी कहा सी कि जिन्हों तुसी पसंद करते हो अपनी मर्जी नाल वोट दिओ, मैं किसी ते कोई तनकीद नहीं करनी चाहता, लेकिन एक बात जरूर कहांगा, जिवें खान साहब ने अगे आतफ मियां कादियानी दे
अपनी कौंसल दे अंदर खजाने दी कौंसल दे अंदर शामिल करन दा फैसला कीता। असी पिछले जुमे एहतजाज कर चुके। बहरहाल असी शुक्रिया अदा करने अल्लाह दा भी और हुकूमत दा भी कि फैसला वापस हो गया। आइंदा वास्ते भी खान साहब दे वोटर सपोर्टर हमायती जरूर रहो, लेकिन अगर कोई ऐसा फैसला है जो इस्लाम दे खिलाफ होए, कुरान दे खिलाफ होए, नबी पाक साहब भाई किराम आले बैत दे खिलाफ होए, तो तुसी भी जुरत नाल खड़े होके कहो खान साहब तुहानू वोट दिता है, अपना ईमान नहीं दिता। ठीक है ना? ईमान दा मामला आए तो डट जाओ। बादशाह कह लगा मलका मैं तेनों अपनी जान दी है, अपना ईमान नहीं दिता। उमर मेरा ईमान है। सुनो, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम दे बारे कितने जुरतमंद, गैरतमंद और दलेर। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गवर्नर सन। पता लगा कि अबू मूसा अशअरी ने अपना एक करीबी, अपना सेक्रेटरी, खतो किताबत हिसाब किताब करने वाला बंदा ईसाई मुकर्रर कीता है। फौरन नोटिस लिया, क्या लगे अबू मूसा ईसाई नू अपना सेक्रेटरी क्यों बनाया है, ईसाई नू अपना मुकर्रब ओहदा क्यों दिता है, मुकाम क्यों दिता है? क्या लगे अमीर उमर, क्योंकि मेरे इलाके के अंदर ये सब तो ज्यादा पढ़िया लिखिया है, हिसाब किताब दा माहिर है, इस वास्ते अपना सेक्रेटरी रखे है। यो ही आंदे सन ना खान साहब के 25 इकोनॉमिस्टां दे अंदर आतम मियां दा एक नाम है। गवर्नर कह लगा अमीर उमर मेरे इलाके चो सब तो ज्यादा पढ़िया लिखिया, हिसाब किताब दा माहिर है, ता अपना सेक्रेटरी मुकर्रर कीता है। अमीर उमर ने फरमाया फर्ज कर अगर आज तेरा ये सेक्रेटरी मर जाए फिर की करेगा? क्या लगे फिर गुजारा करांगा? फरमाया फिर समझ ला क्या जे मर गया है, गुजारा कर। अगर आज मर जाए तो बाद गुजारा हो सकता है? क्या हिसाब किताब लिखत पढ़ सारी बंद हो जाएगी अगर आज मर जाए? चलती रहेगी, चला सकना है। ये तसव्वुर कर कि आज मर गया है, बाद का इंतजाम कर। क्यों? ए उमर दी गैरत है, क्योंकि अल्लाह ने इस्लाम नू उमर दी वजह तो इज्जत अता की है। उमर दा कौल है जो इस्लाम दे अगे झुक जाए असी उन्हें सलूट करने, जो इस्लाम दा इनकार कर दे मुसलमान कलमा पढ़ के गैर मुस्लिम नू इज्जत दे सकदा? क्योंकि वलिल्लाहिल इज्जतु वाले रसूल ही वलिल मोमिनीन, इज्जत अल्लाह वास्ते, अल्लाह दे रसूल वास्ते, अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दे फरमा बरदारां वास्ते, होर किसे वास्ते? इज्जत चाहिए तो इस्लाम कबूल करे, इस्लाम नहीं तो इज्जत नहीं, क्योंकि अल्लाह ने इज्जत रखी है तो इस्लाम दे अंदर रखी है। वक्त ज्यादा हो रहा है। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दा आले बैत नाल और बिलखुसूस हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाल प्यार मोहब्बत अकीदत। अच्छा एक बात सैयदना उमर दे बारे में करनी चाहता सा, कर दिया। एक अहले दिल ने बड़ी प्यारी गल की है, मेरा दिल करता सी सुना दिया हुणे, बाद दे अंदर किते रह ना जावे हैं, इस वास्ते लगदे तो हुणे काम नबेड़ दईए। अल्लाह पाक दे अगे, अल्लाह पाक अगे सोने नबी दुआ कर दे, अल्लाह दोवां चौधरियां चों एक अता कर दे। मुसलमान होना उमर बा वफादा, समराए रसूले खुदा दी दुआ दा। थोड़े ही बंदे हजे ले आए ईमान सी, हजरत उमर जिदों होए मुसलमान सी। इक्की इस्लाम अंदर है फारूक आया, गोया पलट दिती गई इस्लामी काया। सारे मुसलमान शेर हो गए सी, जे अगे सन पा हुण शेर हो गए सी। उमरे फारूक दे
मुतल्लक है आया, अल्लाह दे सोने पैगंबर फरमाया, मेरे बाद जे कोई नबी हुंदा आमना, ए रुतबा उमरे फारूक ने सी पावना। उमर जेड़ी गली दे विचों लंघ जांदा है, शैतान उस पासे दा राह छड़ जांदा है। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु दा हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु नाल अकीदत प्यार मोहब्बत, कुछ लोग तारीखी रिवायात बयान कर करके अहले बैत और सहाबे रसूल दियां दूरियां बयान करते ने कि माज़अल्लाह नऊज़ बिल्लाह अहले बैत और सहाबा इकराम आपस के अंदर एक दूजे तो दूर सन, मुखालिफ सन, दुश्मन सन। और रिवायात वो बयान करते ने जो तारीखी ने, मौजू ने, बल्कि मन घड़त ने। और इस कदर बयान कीतियां जांदियां ने कि लोग हकीकत समझते ने। आओ अगर तारीखी रिवायात बयान कर करके जिन्हां दी बुनियाद ही कोई नहीं, बुग़्ज़ बयान करते हो, मैं तारीखी रिवायात के विचों मुहब्बत बयान करना, मुहब्बत बयान करनी चाहिए, वक़्त का तकाजा है। मैं एक ही मज़मून के अंदर फारूक हुसैन नो क्यों जमा कर रहे हैं, ताकि दसिया जाए कि सहाबा किराम और अहले बैत अशिद्दाओ अलल कुफ़ार रुहमाओ बैनहुम सन, दुश्मना वास्ते गर्म सन, आपस के अंदर नरम सन। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन तशरीफ फरमा ने मिंबरे रसूल ते हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु आ गए। थोड़ी जी उम्र है, नन्हे मुन्ने बच्चे ने, आके कहने लगे, ए उमर मेरे नाने दे मिंबर तो थले उतरो, ए मिंबर तुहाडा नहीं मेरे नाने दा है। सैयदना उमर ने फरमाया, सियारो अलामिन नुबला दे अंदर वाकया मौजूद है। सैयदना उमर ने बैठ के आंसू बहा के फरमाया, हुसैन मेरे बाप दा मिंबर ते है ही कोई नहीं, ये मिंबर तेरे नाने दा है। ये अल्लाह दा शुक्र है, अल्लाह ने तेरे नाने दे मिंबर दी नौकरी करन दी अल्लाह ने सादत अता कर दी है। एक दफा हजरत उमर दे बेटे अब्दुल्ला बिन उमर गली दे अंदर हजरत हुसैन नाल खेलते पे ने। दोवें बच्चे सन ते थोड़ियां थोड़ियां उमरां सी, बच्चे आपस दे अंदर खेलते पे ने ते खेलदियां खेलदियां दोवें लड़ पे। हजरत उमर दा बेटा ते हजरत हुसैन बच्चे खेलते ने, उत्थे ही खेलते ने, उत्थे ही लड़ते ने। एक बच्चियां दी फितरत है, खेलते खेलते लड़ पे। जो लड़े हजरत हुसैन कहने लगे, मेरे नाल तां लड़ना है कि तेरा बाप अमीरुल मोमिनीन है, तो इस गुमान के अंदर है, मेरे नाल तां लड़ना है, तेनू ये गुमान है कि मेरा बाप अमीरुल मोमिनीन है। जा, भावें तेरा बाप अमीरुल मोमिनीन है तो साडा नौकर है। हजरत उमर दे बेटे नू गुस्सा आया कि मेरा बाप अमीरुल मोमिनीन जिदे तो रूम और ईरान दियां सल्तनतां डरदियां ने, और कह रहा कि तेरा बाप साडा नौकर है। गुस्से दे अंदर रोंदे हुए घर आए। हजरत उमर ने पूछा, बेटा की गल है, क्यों रो रहे हैं? कहने लगे, अबू जी हुसैन नाल मेरी लड़ाई हुई ते हुसैन ने कहा तेरा बाप भावें अमीरुल मोमिनीन है ते साडा मेरे नाने दा नौकर है ना। सैयदना उमर फौरन निकले, आ दिखा किथे वे हुसैन। बाजार दे अंदर आए, गली दे अंदर पहुंचे, देखा हुसैन उत्थे ही खेल रहा है। कहने लगे, ओ हुसैन खड़ा है। सैयदना उमर ने आके हुसैन नू पकड़िया, अपने सामने खड़ा किया। आप नीचे बैठ गए हुसैन दे सामने। कहने लगे, हुसैन तेरी मेरे बेटे नाल लड़ाई हुई है ते लड़दियां मेरे बेटे नू की किया ही, जो मेरे बेटे नू किया ही एक दफा फिर कह के वखा। हजरत हुसैन बच्चे सन, छोटे सन, पता नहीं सी कि अमीरुल मोमिनीन दे सामने कहना है कि नहीं। कहने लगे, मेरे नाल लड़दा सी तुहाडा बेटा। मैं क्या मेरे नाल तां लड़ना है, तेनू ए मान है कि मेरा बाप अमीरुल मोमिनीन है।
जा तेरा बाप भावें अमीरुल मोमिनीन है पर है ते मेरे नाने दा और साडा नौकर है। हुसैन ने एक गल कही, सैयदना उमर दी अखां चों आंसू आ गए, रोन लग पे, हिचकी बज गई, कह लगे हाँ हुसैन असी जलील सी, अल्लाह ने तुहाडी नौकरी दी वजह तो सानू इज्जत अदा की है, इस खानदान दी गुलामी दी वजह तो अल्लाह ने मुकाम अता किया है। हुसैन जे तू समझना है कि मैं वाकई तेरे नाने दा नौकर हाँ, मैं तुहाडा नौकर हाँ, हुसैन अल्लाह दा वास्ता ही कयामत वाले दिन जो मैदान माशर कायम होएगा, अल्लाह दी अदालत लगी होएगी, अपने नाने दे सामने मेरे इमाम दे सामने खड़िया होके कह दी, नाना जी भावें उमर अमीरुल मोमिनीन सी पर है ते तुहाडा नौकर सी। अगर हुसैन तेरे वर्गा बंदा कयामत वाले दिन गवाही दे दवे कि मैं तेरे नाने दा नौकर हाँ, ते हुसैन मेरी नजात वास्ते तेरी ये गवाही काफी है। तुसी दुश्मनियां सुनते हो और कई कालियां पगड़ियां बन के टीवी चैनलों ते आके मजलसा दे अंदर आके दुश्मनियां बयान करते ने। नहीं दुश्मनियां बल्कि रोहा माओ बैनहुम, आपस के अंदर मोहब्बत प्यार है। एक दफा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने माले गनीमत दियां चादरां तकसीम कीतियां, लिबास तकसीम कीते। जिदों वारी आई हजरत हसन हुसैन दी, हजरत उमर कह लगे ए लिबास मेरे हसन हुसैन दे शयाने शान नहीं, स्पेशल एक बंदा भेजिया दूसरे मुल्क दे अंदर और स्पेशली आला वधिया अच्छी क्वालिटी दे दो हुल्ले मंगवाए, दो हुल्ले मंगवा के दो खूबसूरत लिबास मंगवा के ओ हसन हुसैन नु तोहफा दिते ते नाल सैयदना उमर ने फरमाया अल आन ताबत नफसी, सारे नौजवाना दे विचों हसन हुसैन दे लिबास सब तो ज्यादा कीमती वेख के उमर दे दिल नु सुकून पहुंच गया है। हुण उमर दा सीना ठंडा होया है हसन हुसैन का मुकाम वेख के। और सुनो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला नाल हजरत उमर दी मुहब्बत। एक दिन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला नो बाजार दे अंदर जा रहे ने, हजरत हुसैन नाल मुलाकात हो गई, आमना सामना हो गया। कहने लगे हुसैन कदी कदी सानू भी टाइम दे दिया करो, कदी कदी तशरीफ ले आया करो, साडे कोल ब्याह करो। तुसी नबी पाक दे नवासे हो, नबी पाक दी आल हो, नबी पाक दा खानदान हो, नबी पाक दे करीबी हो। सानू खुशी हुंदी है तुहाडे लागे बहन नाल, साडी मोहब्बत प्यार बढ़ जाता है। प्यारे हुसैन जी कदी कदी सानू टाइम दिया करो, साडे लागे ब्याह करो। हजरत हुसैन फरमाते ने कि फलां दिन मैं तुहानू मिलने वास्ते आया सी, तुहाडे दरवाजे दे बाहर तुहाडा बेटा अब्दुल्ला बिन उमर बैठा सी, मैं क्या अमीरुल मोमिनीन नु मिलना है। अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि मुल्क शाम दा गवर्नर अमीर मुआविया आया है और अमीरुल मोमिनीन और अमीर मुआविया दी आपस के अंदर गुफ्तगू जारी है। अमीरुल मोमिनीन को मैं इजाजत मंगी, मेरे बाप अमीर उमर ने अंदर आने की इजाजत नहीं दी। फरमाया कि खास मीटिंग हो रही है, खास हुकूमती मामलात आपस के अंदर सलाह मशवरा कर किते जा रहे ने, अंदर आने की इजाजत नहीं। हजरत हुसैन फरमाते ने मैं सोचा जो तुहाडे बेटे अब्दुल्ला नूं अंदर जाने की इजाजत नहीं तो मैं किवें जा सकना। मैं पिछा मुड़ आया, हजरत उमर ने फौरन हुसैन नूं पकड़िया, अखां च आंसू आ गए, मस्जिद के अंदर आके ऐलान करते ने, कह लगे मैनू बड़ी शर्मिंदगी हुई कि मेरे दरवाजे ते आले रसूल, औलादे रसूल, नवासा रसूल हुसैन जैसी शख्सियत आई और मेरे नाल मुलाकात तो बगैर चली गई। मैनू अफसोस है ए हुसैन तू अंदर आ जाना सी, तेरा मुकाम अब्दुल्ला वर्गा ते नहीं, अब्दुल्ला दे पाबंदी हो सकती है पर तेरे ते नहीं। ऐलान कर दिता आज तो बाद दिन होए
घंटिया चो कोई भी लम्हा होए, मेरी मजलिस जाती होए, मेरी मजलिस सरकारी होए, कुछ भी होए, जिदा हुसैन आ जाए सारी कायनात के लोगों वास्ते मेरे नाल मुलाकात करन दा टाइम लेना या वक्त की पाबंदी हो सकती है, पर हुसैन वास्ते कोई पाबंदी। एवे हजरत उमर दी मोहब्बत, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु नाल दुश्मनियां बयान करते हो, दुश्मनियां नहीं, मोहब्बत ने मोहब्बत, प्यार ही प्यार और अकीदत ही अकीदत असहाबे रसूल दी अहले बैत नाल। और कौन हुसैन है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, टाइम कितना हो गया है? नहीं, टाइम ज़्यादा हो जाना है। मैं जी हदीस बयान करन लगा ना, ये हदीस लंबी है तो टाइम उत्ते हो जाना है। मैं हुण हदीस बयान नहीं करनी, चलो थोड़ा जिहा अपनी अकीदत का इजहार करके तो मैं बात ख़त्म कर देना। साथ दोगे ना कि कौन है हुसैन? कौन है हुसैन? दसा कौन है हुसैन? अली दा प्यारा है ते फातिमा दा चैन, वेड़े विच खेड़दा नाने नाल हुसैन। अली दा प्यारा, बाकी जी हदीस है ना, ये इंशाअल्लाह अगले जुमे वाक़या करबला और हज़रत हुसैन दा मुकाम बयान होएगा, फिर इंशाअल्लाह बयान हो जाएगा। अली दा प्यारा है ते फातिमा दा चैन, वेड़े विच नाने नाल खेड़दा हुसैन। और नबी पाक ने की फरमाया, हुसैन मेरी अखियां दी ठंड नाले चैन, हुसैन मेरी अखियां दी ठंड नाले चैन, मैं वहां हुसैन विचों मेरे चो, हुसैन मेरी अखियां दी ठंड नाले चैन, मैं या हुसैन विचों मेरे चो हुसैन। रब दी सौ मेरे नबी जी दा कहने, वेड़े विच नाने नाल खेड़दा हुसैन। हुसैन नू रब ने कई रुतबे अताए ने, हुसैन नू रब ने कई रुतबे अताए ने, शहादत हुसैन दे झंडे लहराए ने। हुसैन नू रब ने कई रुतबे अताए ने, शहादत हुसैन दे झंडे लहराए ने। हुसैन दे नौकरां दी, भावें कोई भाभी होए, भावें कोई सुन्नी होए, भावें कोई देवबंदी होए, भावें कोई बरेलवी होए, भावें कोई शिया होए, हुसैन दे नौकरां दी लगी हुई लैन, हुसैन दे नौकरां दी लगी हुई लैन, वेड़े विच नाने नाल खेड़दा हुसैन। इंशाअल्लाह बाकी हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा तज़किरा, सीरत, वाक़या करबला और आपदी शहादत अगले जुमे बयान होएगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। न सारी दुनिया सोनी है, न सारी दुनिया को जिए, ते न सारी दुनिया सोनी है, ते न सारी चेहरे हसदे ने, ते न हर एक सूरत रोनी है। ए पंड गमां दी सिर ते चा, जिस टोनी है उस टोनी है। बंदा पावे जो करे, जो होनी है सो होनी है। किते गमां तो छुट्टी मिलदी नहीं, कई बिच खुशियां दे अट्टे ने। वाह मौला तू अपनियां कुदरतां दे क्या सोने नक्शे कट्टे ने। है इको वल अंगूरां दी, कुछ मिठे ने कुछ खट्टे ने। किते चेहरे चोचो करदे ने, किते रंगी रहिंदे उड्डे ने। कई पीरी
विच जवान दिसन, कई विच जवानी बुढ़े ने, किते तांगे जोगे पैसे नहीं, कई चाड़ जहाजी उड्डे ने, कई हुक्म चलांदे फिरदे ने, ते कई खांदे फिरदे ठुड्डे ने, किते अगले डंग लई जुड़दी नहीं, ते कई देंदे फिरदे छट्टे ने। वाह मौला तू अपनियां कुदरतां दे क्या सोने नक्शे कट्टे ने, है इको वल अंगूरां दी, कुछ मिठे ने कुछ खट्टे ने, हाथ लाया मेले होवण कई, ते कई हुंदे तवे तो काले ने।